इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भगदड़ मामले की जांच जो है अब सीआईडी को दे दी गई है। 15 दिन में रिपोर्ट पेश करनी होगी। कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में ये अहम जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हमने देखा किस तरह से विक्ट्री परेड के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ और अब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। और कहते हैं शौक बड़ी चीज है, लेकिन राजस्थान के अलवर में यही शौक परिवार को महंगा पड़ गया। शादी समारोह के लिए 14 लाख की माला बनवाई गई, जिसे बंदूक की नोक पर बदमाश लूट कर भाग गए। ये वही माला है जिसे दूल्हे के लिए 500 के 3000 नोटों से बनाई गई। एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई इतनी है कि इसे संभालने के लिए कई लोग लग गए। यहाँ तक कि दूल्हे को छत पर चढ़ा दिया गया और फिर माला पहनाई गई। लेकिन इस नोटों की माला को किसी की नजर लग गई और फिर कार सवार बदमाश इसे लूट कर फरार हो गए। शादी का प्रोग्राम था जिसमें मोहम्मद साद नाम का एक व्यक्ति 14.5 लाख रुपए की माला लेकर आया था। उसके बाद वो प्रोग्राम के बाद वापस जा रहा था तो रास्ते में एक क्रेटा ने, जिसमें 4 बदमाश थे, टक्कर मार के उसको गिराया और 14.5 लाख रुपए का बैग लेकर चले गए। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन बदमाशों का अब तक पता नहीं चल पाया है। तो वहीं शो ऑफ के चक्कर में शादी के घर में सन्नाटा पसरा है। परिवार के लोग अब इसी वीडियो को देखकर सिर पकड़े बैठे हैं, क्योंकि एक झटके में 14.5 लाख का नुकसान हो गया। गर्मी बढ़ने के साथ ही अब पानी की समस्या गहराने लगी है। ऐसा ही कुछ राजस्थान के सांभर लेक में भी देखने को मिला। दावा ये किया जा रहा है कि यहाँ पानी के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगाए हैं, जैसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब ये पोस्टर ही देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जयपुर से केवल 80 किलोमीटर दूर सांभर लेक है, जो अपनी ऐतिहासिक खारे पानी की झील और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। इलाके में पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने अपने घरों और मोहल्लों में सामूहिक पलायन के पोस्टर और बैनर लगा दिए हैं। गर्मी के इस मौसम में हालात और बदतर हो गए हैं। पानी की कमी ने लोगों को मजबूर कर दिया है। कई घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर नजर आ रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा, जिसके बाद उन्होंने ऐसा फैसला लिया। शिकायत करी हम लोगों ने। लोग बाग आते हैं, प्रशासन वगैरह भी आती है, एमएलए भी आए थे, कई बार आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, तो फिर अब क्या करें। अगर आप ट्रेन का तत्काल टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कई लोग टिकट बुक करने के लिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद अब रेलवे ने सख्ती शुरू कर दी है। तत्काल टिकट यानी इमरजेंसी में यात्रा का सहारा, लेकिन इस सहारे को कहीं न कहीं दलालों ने मुनाफे का हथियार बना डाला। जिन्हें कभी भी अचानक ट्रेन से सफर करना होता था, वो सुबह 10 बजे तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करता, लेकिन टिकट के नाम पर बस निराशा हाथ लगती है। भारतीय रेलवे ने पहली बार इस बात का खुलासा किया कि आपकी टिकट न होने के पीछे फ्रॉड एजेंट्स थे, जो ये सब किया करते थे। अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए IRCTC ने करीब 2.5 करोड़ फर्जी यूजर ID को बंद कर दिया है। इसके अलावा 20 लाख अकाउंट की जांच भी चल रही है। ये कार्रवाई तब की गई जब जांच में पता चला कि तत्काल टिकट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कुछ एजेंट और बॉट सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, यानी जिसे टिकट की जरूरत होती थी उसे नहीं मिलती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IRCTC पर 13 करोड़ से ज्यादा अकाउंट रजिस्टर हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 1.2 करोड़ अकाउंट ने ही अपने IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक किया है। अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करें, जिससे आपका अकाउंट बंद नहीं हो और आपको तत्काल टिकट जल्दी मिल सके। ऐसे में IRCTC उन सभी अकाउंट को चेक करने का काम करेगा जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अगर कोई ऐसा अकाउंट मिलता है जिसमें कोई गड़बड़ी है, तो इस स्थिति में उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि धरती फाड़ तबाही आई है। आज इसका एक सबूत भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि चीन के एक शहर में ठीक ऐसा ही मंजर देखने को मिला है। जब अचानक शहर की सड़कें दरकने लगी और सड़क पर चल रही गाड़ियां पाताल लोक में समाने लगी। जरा ये तस्वीर देखिए, सड़क के नीचे से अचानक मिट्टी दरक कर गिर गई। नतीजा ये हुआ कि वहां खड़ी और गुजर रही कारें सीधे गहरी खाई में गिरती नजर आईं। ठीक इसी तरह एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें बीच सड़क पर जमीन अचानक गायब हो गई और इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि उसमें 2 कारें समा गईं। दरअसल ये तस्वीरें चीन के हंदान सिटी की हैं, जहां तेजी से डेवलप किए शहर का डेवलपमेंट धराशायी हो गया। और नतीजा ये तस्वीरें हैं। हालांकि हादसों के बाद प्रशासन ने सड़क को बंद कर दिया है, लेकिन तब तक ये हादसा कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचा चुका था।
आपको चीन में लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ से पत्थरों की यहां बारिश होने लगी, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार यहां बाल बाल बच गया। सिर्फ 1 सेकंड में कार सवार की जिंदगी खत्म हो गई। सड़क पर तेज रफ्तार से कार चल रही थी, तभी पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। ड्राइवर ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बड़ा पत्थर गाड़ी से जा टकराया और कार खाई में गिर गई। हादसे की ये तस्वीर बेहद भयावह है। पत्थर इतनी तेजी से गिर रहे थे कि कार सवार को बचने का वक्त भी नहीं मिला। कार को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन चट्टान के एक टुकड़े ने पूरी कार पलट दी और कार में सवार सभी लोग खाई में समा गए। इस हादसे की एक और तस्वीर आई है, जिसमें एक बाइक सवार खुद को बचाने के लिए भागता नजर आया। वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सामने गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों को देखकर अचानक ब्रेक लगाई और बाल बाल बच गया। इन दोनों तस्वीर में सिर्फ कुछ सेकंड का फासला था, लेकिन कार सवार खुद को बचा नहीं सका और वक्त रहते बाइक सवार चट्टानों की चपेट में आने से बच गया। दुनिया के कई शहरों में कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अमेरिका से लेकर नाइजीरिया से जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, इसमें तबाही का भयानक मंजर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कैसे किस तरह कुदरत ने तबाही मचा रखी है। कहीं बाढ़, कहीं सैलाब, कहीं डूबे घर, तो कहीं बहती कार। जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है तो कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है। तस्वीर अमेरिका के कंसास की है, जहां बारिश के बाद सड़कों पर ऐसा सैलाब बहा जिसमें एक कार सवार सैलाब के बीच कार के अंदर फंस गया, जिसके बाद प्रशासन ने बोट से शख्स का रेस्क्यू किया। अब ये देखिए, जिस सड़क पर कल से गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां बारिश और बाढ़ के पानी में अपना कब्जा जमा रखा है। चारों तरफ बस पानी ही पानी और उसमें डूबी कारें नजर आ रही हैं। वीडियो नाइजीरिया के ओनित्शा शहर का है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर सैलाब आ गया और उसमें वाहन भी खिलौने की तरह पानी में बहते दिखे। ओनित्शा की कहानी भी कंसास से अलग नहीं। यहाँ भी सड़कों पर पानी ने कब्जा जमा रखा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वहाँ नदी बह रही है। इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है कि जब कुदरत तबाही मचाती है तो न कोई हद देखती न सरहद। मशहूर डकैत पान सिंह तोमर का नाम तो आपको याद ही होगा, जिनके नाम की कभी चंबल में तूती बोलती थी। अब उन्हीं पान सिंह तोमर की पोती ने एक ऐसा कांड किया है कि बिजली विभाग के अफसर यहां जान बचाकर भागते हुए नजर आए। कहते हैं कुछ लोग विरासत में सोना चांदी छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ विरासत में मिली है चंबली रौबदारी, जिसकी बानगी हैं ये तस्वीरें। मौका था स्मार्ट मीटर बदलने का और जगह थी झांसी का बबीना क्षेत्र। पंजाबी कॉलोनी में बिजली विभाग के जेई विभव कुमार रावत टीम के साथ मीटर बदलने पहुंचे थे, लेकिन वहां जो हुआ उसने मीटर के साथ साथ होश भी उड़ा दिए। अरे लड़ो नहीं, नहीं नहीं, अरे मैं बताऊं, जो दबंग लेडी पीट रही है वो पान सिंह तोमर की पोती है और जो साहब मार खा रहे हैं वो बिजली विभाग के जेई हैं। मजाक बना रखा तुम लोगों ने। मतलब अधिकारी के ऊपर तो हाथ उठा लोगी। पापा कहाँ तुम्हारे? तुम हाथ छोड़ रहे हो मेरे ऊपर, तमीज नहीं। आरोप है कि पान सिंह तोमर की पोती ने पहले तो मीटर बदलने का विरोध किया और फिर गुस्से में आकर जेई साहब को एक के बाद एक कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। यानी पान सिंह तोमर भले ही अब इस दुनिया में न हो, लेकिन चंबल की गर्मी और उनकी विरासत का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।